आज की दुनिया में चारों तरफ देखते हैं तो सब कुछ भाग दौड़ में है। हर कोई लाइफ में सबसे आगे निकलना चाहता है। हर कोई दिखाना चाहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन सच क्या है? अंदर से बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्यों टूटे हैं। कभी कभी हम खुद के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं, अपनी गलतियों को माफ नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, अपने लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं दिखाते। लेकिन सोचो, अगर आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी है कि आप खुद से वैसे ही प्यार और सम्मान से पेश आओ जैसे अपने किसी खास दोस्त से पेश आते हो। जब आपका दोस्त दुखी हो तो आप उसे गले लगाते हो, उसकी बात सुनते हो। जब वो गलती करता है तो उसे प्यार से समझाते हो। तो फिर जब आप खुद गिरते हैं तो खुद को क्यों नहीं संभालते? क्यों नहीं खुद को एक और मौका देते हो? हर दिन हम ढेर सारे लोगों से मिलते हैं। कोई खुश होता है, कोई चुपके चुपके अपनी दुनिया में खोया रहता है, कोई गुस्से में तमतमाता है तो कोई अंदर से टूटा सा लगता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप हर इंसान के मूड को, उनके व्यवहार को अपने दिल से जोड़ सकते हैं? नहीं ना। फिर भी हम ऐसा कर बैठते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो लगता है, अरे मुझसे कोई गलती हो गई क्या? किसी ने मुस्कुराकर बात नहीं की तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो इतना जानता है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी उलझन में है, कोई ना कोई दर्द छिपा है। और अगर उसने हमसे ठीक से बात नहीं की तो जरूरी नहीं कि वो हमें नापसंद करता हो सकता है वो खुद को नापसंद कर रहा हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। अगर आपसे गलती हो जाए तो बहाने बनाने की जगह उसे स्वीकार करो। अगर किसी ने आपको दुख दिया तो उस दुख को समझो, लेकिन उसमें हमेशा के लिए न फंसे रहे। जैसे आप दूसरों को एक और मौका देते हैं वैसे ही खुद को भी दो, एक नया मौका, एक नई समझदारी भरा पल। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी शिक्षा की कमी, हमारी आर्थिक स्थिति या फिर हमारा आत्मविश्वास। लेकिन बहुत बार असली कमजोरी वो होती है जिसे हम पहचान ही नहीं पाते, और वो है हमारी भावनाओं को सही से ना समझ पाना। हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में नौकरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात हमें तोड़ देती है। किसी का एक ताना, किसी का अनदेखा कर देना या किसी अपने का बदल जाना, और हम अंदर से बिखरने लगते हैं। आइए आज अपनी असली ताकत को पहचानें। जरा सोचिए, हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, बड़े बड़े शहरों में चमकती नौकरियां क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी बात हमें अंदर तक हिला देती है। किसी का एक तीखा ताना, किसी का हमें अनदेखा कर देना, या फिर किसी अपने का अचानक बदल जाना, और बस हमारा मन अंदर से टूटने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने अपनी भावनाओं को समझने की ट्रेनिंग ही नहीं ली। हम स्कूल कॉलेज में गणित, विज्ञान और इंग्लिश तो पढ़ते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि अपने दिल के तारों को कैसे संभाला जाए। हम बाहर की दुनिया को जीतने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को समझने का वक्त ही नहीं निकालते। और यही वो कमजोरी बन जाती है जो हमें बार बार गिराती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है बदलाव का। अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अगली बार जब कोई ताना मारे तो मुस्कुराइए और सोचिए, ये उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। जब कोई अनदेखा करे तो खुद को याद दिलाइए कि आपकी कीमत आपकी अपनी नजरों में है। और जब कोई अपना बदले तो खुद से कहिए, मैं अपनी खुशी का जिम्मेदार हूं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया को सोचने का तरीका ही बदल दिया। किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस और इसे लिखा है डैनियल गोलेमैन ने। इस किताब ने साबित किया कि इंसान की असली कामयाबी उसके आईक्यू से नहीं, बल्कि ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से तय होती है। और आज बुक बाइट ऑडियो पर हम यही जानने वाले हैं, कैसे हमारी भावनाएं, हमारे फैसले, हमारी जिंदगी और हमारे रिश्ते हमारी सोच से कहीं ज्यादा असर डालती है।
जो हमें सिखाती है कि असली ताकत न तो बैंक बैलेंस में है, न ही डिग्रियों की चमक में, बल्कि हमारी जज्बाती समझ में छुपी है। जरा सोचिए, जब कोई आपको नीचा दिखाता है और आप गुस्से में चिल्लाने की बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, ये क्या है? ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब कोई अपना आपको धोखा देता है और आप टूटने की बजाय खुद को संभाल कर फिर से जीना शुरू करते हैं, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। बुक बाइट ऑडियो के साथ इस सफर में शामिल हों, जहां हम किताबों की गहराइयों से जिंदगी के सबक सीखते हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हर कहानी, हर विचार के साथ अपनी भावनाओं को नई ताकत दें। क्योंकि दोस्तों, असली जीत वही है जब आप अपने दिल को समझ लेते हैं और हर मुश्किल को हरा देते हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, आपकी वो कौन सी कमजोरी है जिसे आप ताकत में बदलना चाहते हैं। बुक बाइट ऑडियो के साथ मिलकर चलिए और बनाइए अपनी जिंदगी को और बेहतर। हर दिन, हर पल हम अपने अंदर के तूफानों से लड़ते हैं। बाहर से तो हम बिल्कुल ठीक दिखते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर तो हजार सवाल, हजार डर और हजार भावनाएं हमें घेरे रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से यह सवाल पूछा है, मैं अभी जो महसूस कर रहा हूं वो क्यों है? मैं इतना नाराज क्यों हूं? इतना उदास क्यों हूं? या फिर सब कुछ ठीक होने के बावजूद मुझे ये बेचैनी क्यों सता रही है? इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत यहीं से होती है, खुद को समझने से। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी पाओ, जिंदगी सेट करो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि जब दिल टूटे तो क्या करें, जब कोई अपना साथ छोड़ दे तो खुद को कैसे संभाले, जब मन पूरी तरह हार मान ले तो उस हालात से कैसे बाहर निकले। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई किताबी की थ्योरी बात नहीं है। यह तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरत है। ये वो समझ है जो हमें बताती है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब किसी को गले लगाना है और कब खुद से दो बातें करनी है। एक माँ जो अपने बच्चे की आंखों में देखकर छुपा दर्द को बिना कुछ कहे समझ लेती है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। लेकिन एक दोस्त जो आपकी बात सुने बिना सलाह देने लगे, वो आपकी मदद नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा होता है। कई बार रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि किसी की भावनाएं सुनी नहीं जाती, किसी का दर्द देखा नहीं जाता और यहीं से आत्मविश्वास डगमगाता है, रिश्ते बिखरते हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप समझते हैं कि सामने वाला भी शायद किसी अनदेखी लड़ाई से गुजर रहा है। तब आप गुस्सा कम करते हैं और समझदारी ज्यादा। तब आप बहस जीतने की बजाय रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है हर भावना को महसूस करना, लेकिन उस भावना में बह ना जाना। आप उदास हो, ठीक है, आप उदास हो सकते हैं, लेकिन उसी उदासी में डूब ना जाएं। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा जायज है, लेकिन उसे किसी का दिल तोड़ने का हथियार मत बनने दो। डर लग रहा है, डर तो इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन उसे अपनी हिम्मत तोड़ने मत देना। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी भावनाओं के पीछे क्या वजह है, तो आप खुद पर काबू पा लेते हैं। और दोस्तों, जिसने खुद पर काबू पा लिया, उसने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को जीत चुका होता है। आपने देखा होगा, जो लोग शांत रहते हैं, जो ताने का जवाब मुस्कान से देते हैं, जो लड़ने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं, वही लोग अंदर से सबसे मजबूत होते हैं। एक औरत जिसने अपने पति के धोखे के बाद भी टूटने की बजाय अपने बच्चों को प्यार दिया, खुद को संभाला और जिंदगी में आगे बढ़ी, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। एक लड़का जो हर रिजेक्शन के बाद भी हार नहीं मानता और अगले इंटरव्यू में फिर वही जोश लेकर जाता है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। और आप, हां, आप, अगर आप आज ये मान लेते हैं कि आपकी भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी आपकी सोच, तो आपने पहला कदम उठा लिया है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपनी जिंदगी को बाहर से नहीं, अंदर से बदल सकते हैं। सोचिए, जब हम नौकरी, पैसा, टाइम सब मैनेज कर सकते हैं, तो अपनी भावनाओं को क्यों नहीं? क्योंकि भावनाएं दिखती नहीं, लेकिन वो हर चीज की जड़ होती है। आपका आत्मविश्वास,
आपकी बातचीत, आपके फैसले, सब कुछ इस बात पर टिका है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं और उसे कैसे संभालते हैं। अब सोचिए, अगर हमें बचपन से सिखाया जाता कि गुस्से में कैसे शांत रहें, दुख के वक्त कैसे सोचें या डर के समय कैसे मजबूत रहें, तो शायद हम आज इतनी बार टूटने से बच जाते। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अब समझ आना ही असली शुरुआत है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक दिन में सीखने की चीज नहीं, ये एक जिंदगी भर का सफर है। हर दिन जब आप खुद से बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स को नाम देते हैं और उन्हें अच्छे से हैंडल करते हैं, तब आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तब आप ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों और इस समाज के लिए एक मिसाल बनते हैं। हर बार जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, हर बार जब आप अपनी गलती मान लेते हैं, हर बार जब आप बिना चिल्लाए अपनी बात कह पाते हैं, आप इमोशनली ग्रो कर रहे होते हैं। और यही वो चीज है जो आज सबसे जरूरी है। इस दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, वहां किसी को सुनना आना चाहिए। जहां हर कोई दिखावा कर रहा है, वहां किसी को महसूस करना आना चाहिए। और जहां हर कोई तेज भाग रहा है, वहां किसी को रुककर खुद से पूछना आना चाहिए। जब आप खुद से ईमानदारी से बात करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगती है। और यही शांति आपकी सोच को साफ करती है। जब सोच साफ होती है, तो फैसले बेहतर होते हैं। और जब फैसले बेहतर होते हैं, तो जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस एक रोज की प्रैक्टिस है। सुबह उठते ही आप खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या कोई बात है जो मेरे दिल में बैठी है? क्या कोई इंसान है जिससे मुझे बात करनी चाहिए? क्या मैं खुद को लेकर अच्छा महसूस कर रहा हूं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे। कई बार जवाबों में तकलीफ होगी, लेकिन वही तकलीफ आपको सच्चाई की ओर ले जाएगी। जैसे जब आप किसी से नाराज होते हैं, तो आप उसे बार बार दिमाग में दोहराते हैं। सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे क्यों नीचा दिखाया। लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर खुद से ये पूछें कि क्या मैं खुद से नाराज हूं, तो शायद असली जवाब वहीं मिल जाए। कभी कभी हम दूसरों से उतने नाराज नहीं होते जितने खुद से, क्योंकि हम खुद को कमजोर समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें पहचानना है। जब आप दुखी हैं, तो खुद को यह कहें, हाँ मैं दुखी हूं, लेकिन मैं इस दुख के साथ हैंडल कर सकता हूं, इसे समझ सकता हूं और इससे सीख सकता हूं। हर भावना कुछ कहती है। जैसे कि गुस्सा कहता है कोई सीमा लांघी गई है, डर कहता है कुछ अनिश्चित है, जलन कहती है मैं खुद को कमतर समझ रहा हूं, और दुख कहता है कुछ छूट गया है। जब आप इन भावनाओं की भाषा समझने लगते हैं, तो आप खुद के साथ दोस्ती करने लगते हैं। और जब आप खुद के साथ दोस्त बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर छोटी बात में परेशान हो जाता है, जिसके लिए हर रिश्ता एक बोझ बन गया है, जो खुद से नाखुश है, क्या वो दुनिया को कुछ दे सकता है? क्या वो अपने बच्चों को प्यार दे सकता है? क्या वो अपने रिश्तों में ईमानदार रह सकता है? नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के तूफान को नहीं शांत करते, आप बाहर किसी को चैन नहीं दे सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस का अगला गहरा पहलू है एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। अब यह सिर्फ सामने वाले की बात सुनना नहीं है, यह है उसके चेहरे की चुप्पी को समझना, उसकी आंखों के सवाल को देखना और उसके कहे बिना ही उसकी तकलीफों को पकड़ लेना। आज के समय में एम्पैथी सबसे कम दिखाई देती है। लोग फॉर्मल बातें करते हैं, प्रोफेशनल चेहरे लगाते हैं और मन की बात दबा देते हैं। लेकिन जब आप सचमुच किसी की भावनाओं को समझते हैं, तो एक रिश्ता बनता है, ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, एहसासों से जुड़ा होता है। और ऐसा रिश्ता कभी आसानी से नहीं टूटता। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है, मजबूत बनो लेकिन सख्त नहीं, भावनाएं रखो लेकिन बहकाओ मत, समझो लेकिन सहमत होना जरूरी नहीं। और सबसे जरूरी बात, किसी को बदलने से पहले खुद को समझो। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तभी आता है जब आप चुपचाप किसी की पीठ थपथपाते हो, जब आप बस सामने वाले के पास बैठ जाते हो, बिना कोई सलाह दिए, बिना कोई समाधान दिए, सिर्फ उसकी मौजूदगी को स्वीकार करते हो।
ये बहुत बड़ी बात होती है और ये सिर्फ वही कर सकता है जो इमोशनली मैच्योर हो। अब जरा सोचिए, आपने आज तक कितनी बार किसी को बस मैं समझता हूं कहकर राहत दी है और कितनी बार आपने किसी को अपनी समझ थोप दी। इन दोनों में अंतर वही है, इमोशनल इंटेलिजेंस का। और अब जब आप धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक बात और समझनी चाहिए, यह यात्रा आसान नहीं है। कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार है, कि आप बदलना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं बदल रहे। लेकिन आपको दूसरों से ज्यादा खुद से जुड़ना है, क्योंकि जब आप अपने अंदर रोशनी जलाते हैं तो धीरे धीरे वो दूसरों को भी रोशन करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है हर मोड़ पर खुद से एक सवाल पूछना, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। और जब आप इसका जवाब ईमानदारी से देते हैं तो फिर आपके काम, आपके रिश्ते और आपकी सोच सब उस दिशा में जाने लगती है। यहां तक कि जब आप किसी बहस में हों और आप खुद को यह कहते सुने कि रुको, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, तो समझ लीजिए आप इमोशनली ग्रो कर चुके हैं। जब आप किसी की आलोचना को सीधा ना लेकर तभी सोचें कि इसमें कुछ ऐसा है जो मैं सीख सकता हूं, तो आप मजबूत हो रहे हैं। और जब आप किसी दिन बहुत थके हों, टूटे हों और फिर भी खुद को उठाकर ये कहें मैं फिर कोशिश करूंगा, तो समझिए आप इमोशनल इंटेलिजेंस को जी रहे हैं। जब इंसान खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर समझने लगता है तो उसके अंदर एक भरोसा पनपने लगता है। भरोसा कि चाहे जिंदगी कितनी भी उलझी क्यों ना हो, मैं खुद को संभाल लूंगा। यह भरोसा कोई बाहर से नहीं देता, यह तब आता है जब आप अपने अंदर के डर को पहचानते हैं और फिर भी उसके सामने खड़े रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह नहीं कहती कि आप पर कभी गुस्सा नहीं आएगा, आप कभी नहीं डरेंगे या आपको कभी जलन नहीं होगी। यह कहती है कि जब ये सब फीलिंग्स आए तो आप उन्हें पहचानिए, समझिए और फिर तय कीजिए कि आपको उस पर कैसे रेस्पॉन्ड करना है। यही वो फर्क है जो हमें रिएक्शन देने वाले इंसान से रेस्पॉन्स देने वाला इंसान बनाता है। रिएक्शन 1 सेकंड में होता है, जैसे कि गुस्से में, डर में या दुख में, लेकिन रेस्पॉन्स समझदारी में होता है। और यह समझदारी सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आती, ये तब आती है जब आप खुद के अंदर झांकने की हिम्मत करते हैं। कई बार जब हम किसी की बात से हर्ट हो जाते हैं तो तुरंत जवाब देने का मन करता है, लेकिन अगर आप उस वक्त सिर्फ एक गहरी सांस लें और खुद से ये पूछें क्या इस जवाब से कुछ बदल जाएगा, तो शायद आप चुप रहना चुनेंगे। और यही चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और गहरा हिस्सा है अपनी भावनाओं को एनालाइज करना। इसका मतलब है कि आप अपने डर को ताकत में बदलना सीखें, अपनी तकलीफ को संवेदना में और अपनी थकान को समझदारी में बदलें। सोचिए, जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है और फिर भी आप मुस्कुराकर अपना काम करते हैं, वो कमजोरी नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। जब कोई आपका मजाक उड़ाता है लेकिन आप उसे गंभीरता से नहीं लेते, तब आप साबित करते हैं कि आप खुद को पहचानते हैं और दूसरों की बातें आपको डगमग नहीं कर सकती। एक बार किसी ने कहा था, जो इंसान सबसे जल्दी बुरा मानता है वो अपने आप में सबसे कम भरोसा रखता है। यह बात बिल्कुल सच है। जब हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो हमें हर बात को दिल से लगाना नहीं पड़ता। हम छांट लेते हैं कि कौन सी बात जरूरी है, कौन सी बस शोर है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि जब कोई आपको नीचा दिखाए तो आप उसे जवाब देने के बजाय खुद से कहें, यह उसकी अपनी लड़ाई है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। यह एक बड़ी सीख है और इसे हर रोज दोहराने की जरूरत होती है। अब जरा एक और पहलू पर चलते हैं, मोटिवेशन यानी खुद को बिना बाहरी तालियों के आगे बढ़ाते रहना। आज के समय में हम हर चीज में मान्यता ढूंढते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर लाइक, ऑफिस में तारीफ, घर में प्रशंसा। लेकिन अगर ये ना मिले तो क्या हम रुक जाएंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, नहीं, आप वही करते रहिए जो सही है, चाहे कोई देखे या ना देखे। आप तब भी मेहनत करिए जब कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा। तब भी अपने रिश्तों में ईमानदारी रखिए जब सामने वाला नहीं समझ रहा, क्योंकि ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं।
जब आप सुबह उठते हैं और खुद को यह कहते हैं, आज मैं फिर कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे खुद से वादा किया है, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके होते हैं। हर दिन में आप कुछ नया सीखते हैं, लेकिन अगर आप भावनाओं को ना समझें तो वो सीख अधूरी रह जाती है। किसी ने आपको आज झूठ बोला तो आप नाराज हुए, लेकिन आपने सोचा कि उसने क्यों बोला। शायद वो डरा हुआ था, शायद उसे रिजेक्शन का डर था, या शायद वो खुद से ही झूठ बोल रहा है। जब आप इस गहराई से सोचते हैं तो आपकी भावनाएं जवाब नहीं देती, समझ पैदा करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह इंसान को संवेदनशील बनाती है, लेकिन कमजोर नहीं। आप दूसरों के लिए महसूस करते हैं, लेकिन आप टूटते नहीं। आप रो सकते हैं, लेकिन आप लाइफ में हारते नहीं। और यही वो संतुलन है जो जिंदगी को सुंदर बनाता है। अब धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं वो कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। वो हर स्थिति में शांत रहते हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। वो सामने वाले को जज नहीं करते, बल्कि उसके अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। और जब आप ऐसे बनते हैं तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों को राहत देने लगती है। आपकी बातें नहीं, आपकी चुप्पी तक असर करने लगती है, क्योंकि आप उन 1% लोगों में से होते हैं जो सिर्फ बोलते नहीं, महसूस भी करते हैं। आपका बच्चा आपसे कुछ छिपा रहा है, आप डांटते नहीं, बल्कि उसके पास बैठकर उसकी आंखों में देखते हैं और पूछते हैं, क्या बात है बेटा। ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं होते, ये भरोसे की शुरुआत होते हैं। आपका पार्टनर आपसे नाराज है, आप सफाई नहीं देते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं कि उसे क्या महसूस हो रहा है। ये एम्पैथी होती है। आपका दोस्त गलती कर बैठा है, आप उसे शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं। ये रिलेशनशिप की मैच्योरिटी होती है। और ये सब चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। ये वो चीजें हैं जो ना आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं, ना किताबों में पूरी तरह मिलती है। ये आपकी समझ, अनुभव और अपने जज्बातों के साथ ईमानदारी से बैठने से आती है। जब इंसान धीरे धीरे खुद को समझने लगता है तो उसे एहसास होता है कि जिंदगी में हर रिश्ता, हर मौका और हर चुनौती बस एक बात पर टिकी होती है, उसकी अपनी सोच और उसका जज्बाती संतुलन। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस हमें हर मोड़ पर याद दिलाती है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक भी बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं और वो आपकी बात काट देता है तो भीतर एक चुभन होती है। अगर आप उस चुभन को समझे बिना रिएक्शन दें, जैसे कि चिल्लाएं, ताना दें या खुद को कमतर महसूस करें, तो नुकसान आपका ही होगा। लेकिन अगर आप उस भावना को पहचान लें कि मुझे अनदेखा किया गया और इसलिए मुझे बुरा लगा, तो आप उस भावना पर काबू भी पा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की यही खूबी है, वो आपको अंदर से मजबूत बनाती है ताकि बाहर की बातें आपको तोड़ ना सके। हर दिन हम लोगों से मिलते हैं, कोई खुश होता है, कोई चुप, कोई गुस्से में और कोई टूटा हुआ। अब आप खुद सोचिए, क्या आप हर किसी के व्यवहार को अपने ऊपर ले सकते हैं? नहीं ना? लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं। कोई बिना जवाब दे चला गया तो हमें लगता है हमसे गलती हो गई। किसी ने मुस्कुराकर बात नहीं की तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो इतना जानता है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी उलझन में है, और अगर उसने हमसे ठीक से बात नहीं की तो जरूरी नहीं कि वो हमें नापसंद करता हो सकता है वो खुद को नापसंद कर रहा हो। जब आप इस स्तर पर सोचते हैं तो आप दूसरों को माफ करना सीखते हैं। आप लोगों को कम जज करते हैं और ज्यादा समझते हैं, और यही समझ रिश्तों को गहराई देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और अहम पहलू है खुद को मोटिवेट करना बिना किसी बाहरी पुरस्कार के। आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर बार गिरकर फिर उठ जाते हैं, हर बार रिजेक्ट होने के बाद फिर कोशिश करते हैं। उनसे कोई पूछे, तुम हारते नहीं थकते हैं? तो उनका जवाब होता है, नहीं, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। और ये खुद को जानना ही असली पूंजी है। जब आप खुद को समझ जाते हैं तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं।
फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसी की गाड़ी बड़ी है, किसी की सैलरी ज्यादा है या किसी के पास ज्यादा लाइक्स हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कहां से आ रहे हैं, आपने क्या जिया है और आप कहां जा रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह भी है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। जब आप गलती करें तो बहाने ना बनाएं। जब आपको किसी ने दुख पहुंचाया हो तो आप उस दुख को समझें, लेकिन उसमें हमेशा के लिए न फंसे रहें। आप खुद को वो मौका दें जो आप दूसरों को देते हैं, एक और चांस, एक और समझदारी भरा पल। कभी कभी हम खुद से बहुत सख्त हो जाते हैं। हम खुद को माफ नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते और खुद के लिए सहानुभूति नहीं रखते। लेकिन सोचिए, अगर आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? जब आप रात में थककर घर लौटें और आपसे कोई सवाल करे तो क्या आप झुंझला जाते हैं? क्या आप खुद से कह सकते हैं, मैं थका हूं और इसलिए मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूं? यह स्वीकार करना भी एक प्रकार की इमोशनल इंटेलिजेंस है। हर इंसान की बात जरूरत होती है, समझे जाने की, सुने जाने की और स्वीकार किए जाने की। और जब आप किसी को यह देते हैं, चाहे शब्दों से या सिर्फ अपनी उपस्थिति से, तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको यह ताकत देती है कि आप दूसरों की दुनिया में उतर सकें बिना अपनी पहचान खोए। अब अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, सुबह उठकर अपने मूड को पहचानें, दिन भर में अपने व्यवहार पर गौर करें और रात को खुद से सवाल पूछें, आज मैं कहां बेहतर हो सकता था, तो धीरे धीरे आपकी समझ इतनी मजबूत हो जाएगी कि छोटी छोटी बातें आपको हिला नहीं पाएंगी। आप पाएंगे कि वो बातें जो पहले आपको परेशान कर देती थी, अब उनके लिए आपके पास एक मुस्कान होती है। वो लोग जो पहले आपकी खुशी छीन लेते थे, अब आप उन्हें सिर्फ समझकर छोड़ देते हैं। और वो पल जब आप खुद को अकेला महसूस करते थे, अब उसमें आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। यही है असली बदलाव। और ये बदलाव तब आता है जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को जीते हैं, जैसे कि रोज, हर दिन, हर छोटी बात में। जब आप जिंदगी के हर मोड़ पर खुद से जुड़े रहते हैं, खुद को गड़बड़ कर देना या खुद से यह वादा करते हैं कि चाहे जो हो मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। जब इंसान अपने जज्बातों को समझना शुरू करता है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है उसका नजरिया। अब वो हर चीज को सिर्फ सतह से नहीं देखता, बल्कि उसमें छिपे हुए कारणों को जानने की कोशिश करता है। कोई नाराज है तो बस इतना नहीं सोचता कि मुझे गाली दी, बल्कि वो ये सोचता है कि शायद वो किसी अपने से टूटा हुआ है, किसी दर्द से गुजर रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस का यही कमाल है। ये हमें इंसानों को इंसान की तरह देखने की समझ देता है, वस्तु की तरह नहीं। हम ये जान जाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा हमेशा खुश नहीं होता और हर गुस्से वाला इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी किसी की कड़वाहट के पीछे हजार टूटी हुई उम्मीदें छिपी होती हैं। अब आप जरा खुद के अनुभव को देखिए। क्या आपने कभी किसी अपने को बस इसलिए झिड़क दिया क्योंकि आप ऑफिस में तनाव में थे, या किसी दोस्त से दूर हो गए क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी नाकामियों से शर्मिंदा थे? यही वो जगह होती है जहां सेल्फ अवेयरनेस काम करती है। जब हम अपनी भावनाओं की जड़ तक पहुंचते हैं और जब हम खुद को पहचानना शुरू करते हैं, तो एक नई किस्म की ईमानदारी हमारे अंदर जन्म लेती है। अब हम दिखावा नहीं करते, हम मान लेते हैं कि हाँ, आज मैं थका हूं, हाँ, आज मुझे जलन हो रही है, हाँ, आज मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूं। लेकिन हम वहीं अटकते नहीं। हम उन भावनाओं को समझकर उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिर्फ सच्चाई नहीं दिखाती, वो हमें उस सच्चाई को जीने की ताकत भी देती है। अब आइए बात करें सबसे अहम रिश्ते की, खुद से। आप खुद से कैसे बात करते हैं? जब कोई गलती हो जाए तो क्या आप खुद को गालियां देते हैं, कहते हैं तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा, या फिर आप खुद से सहानुभूति रखते हैं और कहते हैं गलती हुई है लेकिन मैं सीखूंगा और मैं दोबारा कोशिश करूंगा। बहुत बार हम दूसरों के लिए दया रखते हैं, माफ कर देते हैं, समझदारी दिखाते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। खुद के लिए सबसे कठोर शब्द रखते हैं। और यही वो दीवार है
जो हमें सेल्फ लव से दूर कर देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह भी है कि हम खुद से वैसे ही पेश आएं जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से पेश आते। जब वो दुखी हो तो हम उसे गले लगाते हैं, जब वो गलती करे तो हम उसे समझाते हैं। तो फिर जब आप खुद गिरते हैं तो खुद को क्यों नहीं संभालते? अब सोचिए, अगर आप रोज खुद को थोड़ा थोड़ा समझें, थोड़ा थोड़ा माफ करें और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की हिम्मत दें, तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? आपको गलतियां करने से डर नहीं लगेगा, आप अपनी असलियत से भागेंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को दूसरों के नजरिए से देखने के बजाय अपने नजरिए से देखने लगेंगे। यहीं से पैदा होता है असली आत्मविश्वास। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें भीड़ में अकेला नहीं महसूस करने देता, क्योंकि जब हम खुद के साथ खड़े होते हैं तब हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब जरा एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं तो आपकी बातचीत की शैली बदल जाती है। आप बात काटते नहीं, सुनते हैं। आप जज नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं। कई बार लोग बस सुने जाना चाहते हैं, उन्हें कोई सलाह नहीं चाहिए, कोई समाधान नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि कोई हो जो उनकी तकलीफ को समझे, बिना जज किए, बिना टोके। और जब आप वो इंसान बन जाते हैं तो आप दूसरों की जिंदगी में सुकून बनकर आते हैं। ये दुनिया वैसे ही बहुत शोर वाली है, सब बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सुनने की ताकत देती है, और सुनना एक कला है। जब आप किसी की बात को सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनते हैं तो आप उनकी आत्मा को छू लेते हैं। आपका बच्चा डरा हुआ है और वो आपसे कुछ नहीं कह पा रहा, आप उसके पास बैठ जाइए, बिना सवाल पूछे, सिर्फ मौजूद रहिए। वो आपकी आंखों से समझेगा कि वो अकेला नहीं है। आपकी पत्नी उदास है और कहती है कुछ नहीं हुआ, तो आप उससे बहस मत करिए, बस चाय बनाइए और उसके पास बैठ जाइए। वो समझेगी कि आप समझ रहे हैं, और यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। बिना बोले किसी को यह महसूस करवा देना कि वो मायने रखता है। अब धीरे धीरे जब आप अपने हर रिश्ते में ये समझ, ये गहराई और ये संवेदनशीलता लाते हैं तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अब उनमें आरोप नहीं, संवाद होता है। अब उनमें तकरार नहीं, अपनापन होता है। और अब उनमें साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई समझता है कि सामने वाला इंसान भी एक जज्बातों से बना हुआ इंसान है। और अंत में इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हर मुश्किल समय में यह सोचने की ताकत देती है कि मैं इस परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दूं, जिससे मैं और मेरे आसपास के लोग टूटे नहीं, बल्कि थोड़ा और जुड़ जाएं। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां भावनाएं तो हैं, लेकिन उन्हें संभालना बहुतों को नहीं आता। अगर आप यह सीख लें तो आप उस 1% में शामिल हो जाते हैं जो सच में बदल सकते हैं, खुद को भी और दूसरों की जिंदगी को भी। जब इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस को जीना शुरू करता है तो वो बदलता नहीं, निखरता है। उसका चेहरा वैसा ही रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, एक समझ की, एक सहानुभूति की, एक गहराई की। लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वो उन्हें सुना हुआ महसूस कराता है। वो किसी को छोटा नहीं करता, बल्कि हर किसी को उसकी जगह महसूस कराता है। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। वो समझता है कि हर कोई अपने समय पर अपने ढंग से सीख रहा है, बढ़ रहा है और शायद गिर भी रहा है। लेकिन गिरते हुए को जज नहीं किया जाता, उसका हाथ पकड़ा जाता है। आजकल हम सबको दूसरों के रवैये से बहुत शिकायत रहती है। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई टाइम नहीं देता, कोई समझता नहीं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम खुद कितनी बार रिस्पेक्ट देते हैं, टाइम देते हैं, या सामने वाले को बिना काटे सुनते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बाहर से पहले अंदर देखने की सीख देती है। आप जब अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तभी आप दूसरों से उम्मीद करने का अधिकार पाते हैं। अब सोचिए, आपने कभी किसी से कहा हो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन क्या आपने खुद को सुना? कभी अपनी उस चुप्पी को महसूस किया जो जवाब देना चाहती थी?
लेकिन आपने अनसुनी कर दी। कभी उस डर को देखा जो बार बार आपको रोक रहा था, लेकिन आपने कहा मैं ठीक हूं। जब आप खुद को सुनने लगते हैं तभी आप दूसरों को सही तरीके से सुन पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और पहलू है बाउंड्रीज रखना, यानी हर किसी को अपने मन के हिसाब से अंदर आने देना जरूरी नहीं। हम लोग कई बार दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल जाते हैं। दूसरों को खुश करने में अपनी नींद, अपनी शांति, अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान जानता है कि मदद वहीं तक देनी चाहिए जहां तक सामने वाला उसकी इज्जत कर सके। और अगर कोई बार बार आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझे तो चुप रहना और दूरी बनाना भी एक तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस है। कई बार हम ना कहने से डरते हैं। हमें लगता है कि हम किसी को नाराज कर देंगे, दूर कर देंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि जब आप हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को छोटा करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यही सिखाती है कि आप दया करें लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर। आप प्यार करें लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। और आप रिश्ते निभाएं लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। अब अगर आप अपने जीवन में ये बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत आज से ही हो सकती है। कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, बस आज एक बार खुद से पूछिए मैं क्या महसूस कर रहा हूं। क्या मैंने आज किसी को सुना? क्या मैं आज अपने लिए खड़ा हुआ? क्या मैंने खुद से ईमानदारी रखी? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां आप भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके साथी बन जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ आपका रास्ता दिखाती है बल्कि साथ चलने वालों का अंधेरा भी थोड़ा कम कर देती है। और जब आप उस रोशनी को हर दिन थोड़ा थोड़ा जलाते हैं तो जिंदगी में एक अलग किस्म की शांति आने लगती है। अब आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर नहीं टिकती। अब आपकी पहचान दूसरों की तारीफ पर निर्भर नहीं होती। अब आप खुद को जानते हैं, समझते हैं और सबसे बड़ी बात स्वीकारते हैं। और यही स्वीकार करना ही सबसे बड़ा हीलिंग होता है। अब जब आप किसी को दुखी देखें तो आपके अंदर उस दुख को महसूस करने की ताकत होगी। अब जब कोई आपको बिना वजह नीचा दिखाए तो आप जान पाएंगे कि वो खुद के भीतर किसी टूटन से लड़ रहा है। अब जब आप थक जाएं तो आप खुद से कह पाएंगे चलो थोड़ा रुकते हैं, लेकिन रुककर भी प्यार से बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो नजर है जो हर इंसान को बिना किसी लेबल, बिना शक और बिना शोर के बस एक इंसान की तरह देखना सिखाती है। तो आइए इस नजर को अपनाइए और जिंदगी को सच्चाई से जिए। जरा सोचिए, हम रोज कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ अपने, कुछ अनजान, लेकिन कितनी बार हम उन्हें सिर्फ उनके चेहरे, उनके कपड़ों या उनकी बातों से जज करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें वो नजर देती है जिससे हम सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। ये हमें सिखाती है कि हर इंसान की अपनी कहानी है, अपने दर्द हैं और अपने सपने हैं। जब आप किसी की आंखों में देखकर उसकी अनकही बात समझ लेते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। जब आप किसी की गलती पर गुस्सा होने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। और जब आप दुनिया के शोर के बीच अपनी शांति को बरकरार रखते हैं तो आपने जिंदगी का असली हुनर सीख लिया है। और जब आप इस नजर को जीने लगते हैं तो आपके रिश्ते बदलते हैं, आपका काम बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, आपकी खुद से दोस्ती बन जाती है। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो सब कुछ भाग दौड़ में है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं ठीक हूं, मेरे पास सब है, मैं खुश हूं। लेकिन अंदर से बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्यों टूटे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यार नहीं मिल रहा, हमें समझा नहीं जा रहा, कोई हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन असल में परेशानी कहीं और होती है। हम खुद अपनी भावनाओं से कट गए होते हैं। और जब आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे होते तो दूसरे क्या समझेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस यही कहती है कि सबसे पहले खुद के साथ बैठो, अपनी उन बातों को सुनो जो तुमने सालों से दबा दी है, उन दर्दों को महसूस करो जिन्हें तुमने
मैं ठीक हूं बोलकर छिपा दिया था। जब तक तुम अपने अंदर की जंग को नहीं पहचानोगे, बाहर की शांति कभी सच्ची नहीं लगेगी। आज की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि लोग मुस्कुराते चेहरे पहनकर अकेले रो रहे हैं। वो किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि लोग जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे या नजरअंदाज करेंगे। और इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला समाधान है, किसी को सुना करो, बिना तोड़े, बिना टोके, बिना सिखाए। कई बार किसी की तकलीफ को बस सुन लेना ही सबसे बड़ी मदद होती है। दूसरी बड़ी समस्या है कंपैरिजन। हम हर वक्त दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं, जैसे कि उसकी नौकरी मुझसे बेहतर है, उसके रिश्ते मुझसे ज्यादा प्यार भरे हैं, उसके बच्चे ज्यादा समझदार हैं, और ना जाने क्या क्या कंपेयर करते रहते हैं। और इस चक्कर में हम खुद से ही दूरी बना लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, हर इंसान की कहानी अलग है, और जब आप दूसरों की तुलना में खुद की प्रगति पर ध्यान देने लगते हैं तो भीतर एक सुकून आने लगता है। खुद से कहिए, मैं जहां हूं वहीं से आगे बढ़ सकता हूं, और किसी से बेहतर होने के लिए नहीं, खुद से बेहतर होने के लिए। तीसरी समस्या है रिश्तों में गलतफहमियां। आज लोग बात करना नहीं चाहते। वो मानते हैं कि सामने वाला उन्हें समझना चाहिए, लेकिन बिना बोले कोई समझ कैसे पाएगा। और जब हम अंदर की बातें छिपाते हैं तो सामने वाला सिर्फ व्यवहार देखता है, जैसे नाराजगी, चुप्पी, दूरी, और यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है, अपने जज्बातों को शेयर करना सीखो। डरो मत कि कोई तुम्हें गलत समझेगा। अगर वो अपना है तो समझेगा, अगर नहीं समझेगा तो भी तुमने कोशिश की, और यही इंसानियत है। एक और समस्या जो आज हर दिल में छिपी है, अकेलापन। चाहे लोग घर में हों या सोशल मीडिया पर हजारों के बीच, फिर भी अंदर एक खालीपन है। इमोशनल इंटेलिजेंस इस खालीपन को भरने का तरीका बताती है। कनेक्शन, नॉट अटेंशन। यानी कि किसी से सच्चा रिश्ता बनाओ, वो भी बिना दिखावे के। किसी एक इंसान से रोज 10 मिनट दिल से बात करो, माँ बाप से, भाई बहन से, या किसी दोस्त से। कनेक्शन भरोसे से बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आप सामने वाले को यह महसूस कराओ कि तू मेरे लिए मायने रखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और समाधान है, अपने जज्बातों को शब्द दो। जब भी कुछ महसूस करो, अच्छा या बुरा, उसे एक कागज पर लिखो। जब शब्द नहीं मिलते तब भावनाएं अंदर सड़ने लगती हैं, और जब हम उन्हें लिखते हैं तो वो हल्की हो जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार एक ही दर्द में फंसते जा रहे हैं, बार बार अकेलेपन, चिंता या गुस्से में डूब जाते हैं, तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल है, मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है? दूसरा सवाल है, इस भावना के पीछे कौन सा डर या उम्मीद है? तीसरा सवाल है, मैं खुद को इस वक्त क्या देने की जरूरत महसूस करता हूं, जैसे प्यार, माफी, या बस थोड़ा आराम? इन 3 सवालों के जवाब आपको उस जगह तक ले जाएंगे जहां आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करना सीखते हैं, और यही असली हीलिंग की शुरुआत होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर जादू से कम भी नहीं होता। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने डर से दोस्ती करो, अपनी गलती से सीखो, और अपने रिश्तों को अपने अहम के नीचे कुचलने से बचाओ। आज अगर आप ये तय कर लें कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझने की कोशिश करूंगा, मैं दूसरों के प्रति थोड़ा कम सख्त और थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रहूंगा, और मैं अपने हर रिश्ते को थोड़ी और समझदारी से निभाने की कोशिश करूंगा, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस नजर बदलने की जरूरत है। और इमोशनल इंटेलिजेंस वो नजर देती है जिसमें आप हर इंसान को एक कहानी की तरह देखना शुरू कर देते हैं, जिसमें आंसू भी हैं, उम्मीद भी है, और बदलाव की गुंजाइश भी है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हमने सीखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई किताब में बंद शब्द नहीं है। यह हमारी हर रोज की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ये वो ताकत है जो हमें किसी भी तूफान में भी शांत रहने की हिम्मत देती है। ये वो समझ है जो हमें खुद से जोड़ती है, और उसी के जरिए दूसरों से भी। अगर आज आप थोड़ा भी महसूस कर पाए कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं,
और बदलाव मुमकिन है, तो यही इस किताब का असली संदेश है। आपका जीवन, आपकी भावनाएं और आपकी आवाज मायने रखती है। खुद को सुनिए, क्योंकि जब आप खुद को पूरी तरह सुन लेते हैं तभी दुनिया आपको समझना शुरू करती है। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें रास्ते बहुत हैं, मोड़ अनगिनत हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ एक होती है, भीतर की शांति। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें उस मंजिल की तरफ धीरे धीरे ले जाती है, बिना चीख पुकार, बिना दिखावे, बस एक शांत गहरी समझ के साथ। ये समझ हमें बताती है कि हर भाव, चाहे वो गुस्सा हो या उदासी, डर हो या प्यार, सबका एक मतलब है। और जब हम उस मतलब को पहचानने लगते हैं तो हम खुद को पहले से कहीं ज्यादा साफ, सच्चा और मजबूत पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमें तोड़ रही है, लोग हमें नहीं समझते, हालात हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हर चीज गलत लगती रहेगी। और जिस दिन हम खुद से जुड़ गए उस दिन ये दुनिया भी थोड़ी कम डरावनी और थोड़ी ज्यादा इंसानी लगने लगती है। तो अगर आज इस ऑडियो बुक की पूरी यात्रा के बाद आप खुद से बस इतना वादा कर लें कि मैं अब खुद की भावनाओं से भागूंगा नहीं, मैं अपने जज्बातों को समझने की कोशिश करूंगा और मैं दूसरों को वही इज्जत और समझ दूंगा जिसकी मुझे जरूरत थी, तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनेंगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनेंगे जिसे इस दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आज जो आपने सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक कोशिश थी कि आप खुद को थोड़ा और गहराई से जान सकें। और अगर इस सुनने में, इन सच्चाइयों में कहीं भी आपने खुद को महसूस किया हो तो यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी जीत है। बुक बाइट ऑडियो की यही कोशिश है कि हम सिर्फ किताबें ना सुनाएं, बल्कि वो बातें सुनाएं जो आपके दिल से निकले और फिर वहीं जाकर ठहर जाएं। क्योंकि किताबें तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जीने की हिम्मत बस कुछ ही लोग देते हैं। आप उन कुछ लोगों में शामिल हैं। और अगर आपने ये ऑडियो बुक यहां तक सुनी है तो यकीन मानिए अब आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन चुके हैं। हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, एक और सच्चाई के साथ, यही आपके अपने चैनल बुक बाइट ऑडियो पर। तब तक खुद से जुड़िए, खुद को सुनिए और याद रखिए, भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए, क्योंकि वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। धन्यवाद।